तो प्यारे बच्चों, तो आप सब कैसे हैं। तो पिछला लेक्चर तुम लोग देखा, अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, या फिर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर तो आपको पता ही होगा। तो चलो, इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, मज़ा आ रहा है। अब हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है, देखा जाए। तो देखिए, तब हम क्वेश्चन नंबर आपको करा दिए थे 7 नंबर का ए बी करा दिए थे, ठीक है, और 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, तो लिखिए भाई, 8 नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, 8 का ए, सिद्ध करें कि, सिद्ध दिख रहा है ना सबको अच्छे से छोटू, सिद्ध करें कि है ना, ऐसा सिद्ध करना है। ए माइनस बी माइनस सी टू बी और 2c, ठीक है। 2a b माइनस सी माइनस a 2c, 2a 2b c माइनस a माइनस b बराबर a प्लस बी प्लस सी टू द पावर 3, ऐसे, ठीक है। ऐसा प्रूफ करना। एक क्वेश्चन और लिख लो, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। बी नंबर, सिद्ध करें कि x प्लस वाई प्लस 2z z z x y प्लस z प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y बराबर है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू दी पावर 3, ठीक है। ऐसे प्रूफ करना है। तो देखो भाई, हम आपको बताए थे, बड़ा सिंपल से दिमाग को लगाना है। यहाँ लाना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी लाना है। अब हम देखेंगे इसमें कि 2 गो रो को जोड़ने से ए प्लस बी प्लस सी आता है कि तीनों को जोड़ने से। ऐसा करेंगे हम लोग। तो पहले क्या करो, आप इस क्वेश्चन को उतार लो, ठीक है, फटाक से उतार लीजिए क्वेश्चन को। हम आगे बढ़ते हैं, पॉज करके उतार लो अच्छे से। हम इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। LHS से उठा के चलते हैं। देखो, तो लाना कितना है, a प्लस बी प्लस सी लाना है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे, 2 गो रो को जोड़ने से a प्लस बी प्लस सी आएगा कि 3 गो को, है ना, तो वो करेंगे। अब जैसा करने से a प्लस बी प्लस सी आएगा वह ऑपरेशन लगा देंगे, संक्रिया। तो चलो इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए का सॉल्यूशन है। LHS बराबर इतना हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो इसमें, देखो तो R1 में R2 को जोड़ने से क्या आता है, A 2B माइनस बी, A प्लस बी माइनस 2C। हमको चाहिए A प्लस बी प्लस सी। तो R1 में R2 को जोड़ने से A प्लस बी प्लस सी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, अब R1 में R2 और R3 तीनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ो, तो R1 में R2 और R3 तीनों को जोड़ो, इस सब को इसमें जोड़ो। तो यहाँ क्या होगा, A रहे, 2B में से B गया B, और 2C में से C गया C। यहाँ क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी R1 में इस सब को जोड़ो, तो यहाँ भी आप आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। आप करके देखो इसको, ठीक है। इसमें भी आप R1 R2 और R3 को जोड़ो, तो यहाँ भी क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी। करके देख ही लो, ठीक है। अब R1 में R2 R3 को जोड़ने से यहाँ भी आ गया A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। हम क्या करेंगे, उसको कॉमन लेंगे, ठीक है। तो बताओ क्या करने से A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है बच्चों, तो आ रहा है यह करने पर, R1 में क्या करने पर, R1 में R2 और R3 को जोड़ने पर, इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने
पर, है ना। अब आप प्रयोग करो तो बराबर के सामने बराबर दो, R1 में R2 R3 को जोड़ो तो यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी। आपने किसको चेंज किया है, R1 को, R2 और R3 को सेम उतार देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2b, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी माइनस a, यहाँ क्या हो जाएगा 2b, उतारना ही तो है, हो क्या जाएगा, उतारना है बस 2c, यहाँ क्या हो जाएगा 2c, यहाँ क्या हो जाएगा c माइनस a माइनस b। ओके, अब बताओ, आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई टर्म उभयनिष्ठ हो जाए, कॉमन हो, सेम सेम हो, तो उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी कॉमन लो, बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी आ गया, अच्छी बात है। यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या होगा 2b 2c, यहाँ क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा b माइनस सी माइनस a, यहाँ क्या हो गया 2c, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2b, यहाँ हो गया c माइनस a माइनस b। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब जब एक एक चला आता है तो जीरो हम लोग बना लेते हैं। तो बताओ तो c1 में से c2 घटाएंगे तो 1 में से 1 गया, 0 आ जाएगा। c2 में से c3 घटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0 0 बन जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आप क्या करो, पहले यहाँ तक अच्छे से उतार लो, जगह कम है इसीलिए यहाँ तक उतार लो। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 लाने के लिए c1 में से c2 घटाएंगे, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाएंगे, यहाँ 0 बनाने के लिए c2 में से c3 घटाएंगे। ओके, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसको उतार लो अच्छे से, है ना। देखिए 1 1 आने के बाद तो 0 बनाना आपको तो पता है, आप मास्टर हैं इसमें। चलिए, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो लिखना पड़ेगा c1 में से c2 कॉमा और c2 में से c3, इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, ठीक है, प्रयोग करा जाए। तो बताओ तो बराबर देंगे, चलो c1 में से c2 घटाओ, c1 में से इसमें से ही घटाना, एक में से एक गया 0। अच्छा, 2b में से ही घटेगा, तो 2b में से घटाना है किसको, b माइनस सी माइनस a, 2b में से b गया b, अभी माइनस सब में जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस सी, आई क्या हो जाएगा प्लस a। ओके, चलो फिर इसमें से ही घटाओ, इस तो क्या हो जाएगा 2c में से 2c कितना हो गया 0। ओके, चलो अब फिर c2 में से c3 घटाइए, इसमें से ही गया, यहाँ पे आ गया 0। अच्छा, इसमें से ही घटेगा तो b माइनस सी माइनस a में से कौन घटेगा, 2b घटेगा। तो बताओ b में से 2b घटा, माइनस b माइनस सी माइनस a, तो यहाँ क्या बचा माइनस b माइनस सी माइनस a। अच्छा, इसमें से e गया तो यहाँ बचेगा a प्लस घटा लेना b प्लस c। आपने किसको चेंज किया, c1 और c2 को, c3 को उतार देना है, तो 1 2b और कितना c माइनस a माइनस b आ गया। ओके, चलिए अब देखो तो किसमें 0 की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो 0 की संख्या इसमें भी 2 गो है, पहला रो में भी 0 की संख्या 2 है, अब पहला कॉलम में भी 0 की संख्या क्या है 2 है। तो आप पहला रो से तोड़ो या पहला कॉलम से तोड़ो, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा। देखो यहाँ अगर हम इससे तोड़ेंगे तो इससे 0 से तो कोई काम नहीं, इससे तोड़ेंगे तो थोड़ा टर्म बड़ा है, यहाँ क्या है 1 है, अगर इससे तोड़ेंगे तो 1 में कोई भी चीज़ को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इससे भी तोड़ सकते हैं, इससे भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 है तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आप क्या करो, देखो तो पहले यहाँ क्या कॉमन लिए थे, यहाँ कुछ छूट गया, नीचे में यहाँ a प्लस बी प्लस सी था, क्या था a प्लस बी प्लस सी था, a प्लस बी प्लस सी छूट गया था, बराबर है। ठीक है, अब लिखेंगे बराबर है a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, पहला रो से तोड़ेंगे तो प्लस माइनस और क्या हो जाएगा प्लस, इससे तोड़ने की आवश्यकता नहीं, इससे तोड़ना है तो +1, तो गुना में लिखेंगे +1 इंटू 1 जिस रो में है वह रो गया, जिस कॉलम में है वह गया, क्या बचा, तब बचा b प्लस सी प्लस a 0
माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यह बचा a प्लस बी प्लस सी। अब यह प्यारे बच्चों यह सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू निकालना आप जानते हैं। ऐसे तिरछा गुना करेंगे तो बताओ a प्लस बी प्लस सी, आप प्लस 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 है ना, तो कोई भी चीज़ में 1 से गुना करेगा तो इतना ही रहेगा। अब इसको तोड़ो ऐसे तिरछा, तो इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा बताओ, यह होगा a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं ऐसे a प्लस बी प्लस सी, यह भी a प्लस बी प्लस सी है, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब माइनस 0 गुना कुछ भी क्या हो जाएगा 0। ओके, अब चलो इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, पहले से 2 गो है, एक गो और गुना होगा 3 गो, 0 में इससे गुना होगा क्या चीज़ 0, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बराबर क्या आ गया RHS, यही तो लाना था। हो गया प्रूफ, तो बहुत आसान था ना, कुछ नहीं करना था। तो आप इसको पॉज करके उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका बी नंबर प्रश्न पे आते हैं। ओके, चलिए अब इसका बी नंबर क्वेश्चन देखो, 8 का बी, बी का सॉल्यूशन LHS बराबर है x प्लस वाई प्लस 2z, z z x y प्लस z प्लस 2x और x y z प्लस x प्लस 2y, है ना। अच्छा, लाना क्या है, प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है इतना 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर 3, है ना। तो हमको चाहिए क्या चीज़, x प्लस वाई प्लस जेड के पावर 3 चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो टर्म है यह तो चाहिए। तो देखो तो यहाँ क्या करें, R1 में R2 को जोड़े तब आएगा क्या, R1 में R2 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 3z, नहीं होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो नहीं होगा। अब चलो C1 में जोड़ते हैं, C1 में C2 को जोड़ते हैं तो 2x प्लस वाई प्लस 2z, नहीं काम बना। C1 में तीनों को जोड़ो, C1 में तीनों को जोड़ो, तो C1 में C2 को भी जोड़ो, C3 को जोड़ो, तो यहाँ क्या आएगा x 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहाँ भी क्या आएगा y 2y, सबको जोड़ेंगे यहाँ पे, इसमें सबको जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहाँ भी तीनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बताओ तो यहाँ भी आएगा 2 गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी आएगा 2 गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी आएगा 2 गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बाहर कॉमन लेंगे तो हमको आ गया 2 गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमको 2 बाहर में चाहिए, मिल गया ना। तो बताओ क्या करने से कॉमन टर्म आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, C1 में C2 C3 को जोड़ने से। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको। तो बताओ क्या, इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ऐसे कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 का क्या करने पर, प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर जोड़ रहे हैं। अब आप जोड़ो तो जल्दी से फटाफट क्या होता है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, यह भी क्या आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, यह भी हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहाँ क्या हो गया x, यहाँ हो गया y प्लस z प्लस 2x, यह क्या हो गया x, यहाँ y z प्लस x प्लस कितना 2y हो गया ऐसे। बताओ यहाँ से कॉमन ले लो, 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन लो तो 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z। 2 इस समय से बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ डायरेक्ट लिख दें, इसको हटा देते हैं इसको, तो यहाँ 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बचा क्या बताओ, 1 1 1, यहाँ बचा x, यहाँ बचा y, यहाँ बचा y प्लस z प्लस 2x, यहाँ बचा x, यहाँ बचा y, यहाँ बचा z प्लस x प्लस
2y, ठीक है, ऐसा आ गया। 1 1 1 मिल गया तो हम इसको 0 बना सकते हैं। कैसे? R1 में से R2 घटाएंगे, यहाँ 0 बनेगा, R2 में से R3 घटाएंगे, यहाँ 0 बनेगा, ठीक है। अब इसको 0 बना लेते हैं, है ना। तो आप इसको उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्या करना पड़ेगा बताओ? R1 में से R2 घटाना पड़ेगा तथा R2 में से R3 इतना का प्रयोग करने पर, है ना, इतना प्रयोग करो तो आ जाएगा 2 × x + y + z, घटाओ, इसमें से ही घटेगा 0। अच्छा, इसमें से ही घटेगा, इसमें से ही घटेगा तो यहाँ बचेगा -x - y - z। x में से ही घटाना, ठीक है, y में से y गया 0, फिर घटेगा, बचा 0। फिर बताओ क्या होगा? ये घटेगा तो आएगा x + y + z, और इसमें से ही घटाएंगे तो बचेगा -x - y - z। अच्छा, आपने R1 को चेंज किया, R2 को चेंज किया, R3 को उतारो तो 1 × x z + x + 2y हो गया। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब इससे तोड़ लेते हैं, तो प्लस माइनस प्लस हो गया। अब इससे तोड़ना नहीं, इससे तोड़ना नहीं, इससे तोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ? 2 × x + y + z हो गया, है ना, इनटू क्या होगा? +1 जिस रो में है वो हो गया, जिस कॉलम में है वो हो गया, उतारो सबको तो -x अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर -x + y + z, कोई दिक्कत? अच्छा, यह बचा x + y + z, यहाँ 0। अच्छा, यहाँ भी माइनस कॉमन लो तो x + y + z आ गया ना। ऐसे क्लियर है? अब यह सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात करो, क्या होगा, है ना, फटाफट ज्ञात करो जल्दी से। तो हो जाएगा 2 × x + y + z, है ना, +1 है तो +1 गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे गुना करो तिरछा तो क्या होगा बताओ? माइनस माइनस प्लस हो गया, यह हो गया x + y + z का होल स्क्वायर, माइनस इतना गुना इतना, क्या हो गया? 0। ओके बच्चों, इतना तो समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा, इसको इसमें क्या करना पड़ेगा? गुना करो। तो बताओ, तो यहाँ से 2 तो बाहर है, 2 तो है। अब यह जैसे इसमें गुना होगा ना, पावर 2 आए, कितना? 3 हो जाएगा, यानी x + y + z के पावर कितना? 3। इतना गुना 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर क्या आ गया? RHS। यह जो प्रश्न है इसको और भी तरीके से हम बना सकते हैं। कैसे? तो देखो, अभी पहले इसको उतार लो, उसके बाद बताते हैं कौन कौन सा तरीके से बना सकते हो। तो जल्दी से उतारो, फटाक से पॉज कर लो, है ना, हम मिटाते हैं इसको। इसी का मेथड 2 मेथड 3 हम देखने वाले, ठीक है। देखो, पहले प्रश्न लिखना पड़ेगा ना, तब ना दिखिएगा। देखिए, यह जो प्रश्न था आपका 8 का B, इसी का और भी मेथड है। तो देखते हैं। क्वेश्चन था ऐसा कि x + y + ना, x + y + 2z, यहाँ हो गया z, यहाँ हो गया z, यह हो गया x, y + z + 2x, यह हो गया x, यह हो गया y, है ना, z + x + 2y बराबर क्या लाना था? 2 × x + y + z के पावर 3 लाना था, है ना। तो अभी आप इसको मेथड 1 से कैसे बनाए थे? आप C1 में C2 और C3 को जोड़े थे। क्या जोड़े थे? मेथड 1 से कैसे बनाए थे? देखो यहाँ मेथड 1 से आप बनाए थे, C1 में आप जोड़े थे C2 को और किसको? C3 को। इतना का क्या करने पर? प्रयोग करने पर। इतना का प्रयोग
करने पर, है ना। आपने C1 में C2 और C3 को जोड़ा था। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप C2 में भी C1 और C3 को जोड़ोगे फिर भी बनेगा, है ना। तो मेथड 2 क्या है, एकदम सेम तरीका से बनेगा। फ़र्क है कि C1 में जब आप तीनों को जोड़े थे यहाँ 1 1 आया था, और C2 में जब तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 1 1 आएगा, है कि नहीं। तो मेथड 2 देखो, C2 में C1 और C3 को जोड़ेंगे, इतना का प्रयोग करेंगे, इतना का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब देखो बच्चों मेथड 3 देखो, C3 में C1 और C2 को जोड़ें, इतना का प्रयोग करने पर, है ना। कुछ नहीं करना है, आप C3 में ही C1 और क्या करो C2 को जोड़ो, तो यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप C1 में जोड़ते थे तीनों को तो यहाँ 1 1 आता था, C2 में तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 1 1 आएगा, C3 में जोड़ेंगे तो यहाँ 1 1 आएगा। ये तीनों तरीका में से एक तरीका से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों अब हम चलते हैं 9वां प्रश्न, ठीक है। देखिए देखिए कह रहा है ये अंकल रिकॉर्डिंग ठीक हो रहा है ना। चलिए बच्चे सबको अच्छे से समझना चाहिए, रिकॉर्डिंग अच्छा से होना चाहिए। आप तो बूढ़े हो गए, आपको तो पढ़ना अब है नहीं, बच्चों को पढ़ना है तो ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखिए तो बच्चों, अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, लिखिए 9 का ए, प्रूव डैट मतलब सिद्ध करें कि, प्रूव डैट नहीं, मान निकालना है, इवैल्यूएट, मान निकालें, इवैल्यूएट क्या करना है, मान निकालना है किसका, तो बता रहे हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस a का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, bc, ca, ab, इसका मान निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया है प्रश्न है, आप इसमें दिमाग लगाइए कैसे बनेगा, है कि नहीं। तो चलो प्यारे बच्चों देखो यहाँ ऐसा है b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बताओ कैसे बनेगा ये। तो देखो यहाँ से b प्लस सी के होल स्क्वायर को b प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab आएगा। b प्लस सी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर जो प्लस 2ab आया, अगर हम प्लस 2ab को हटा दें तो यहाँ क्या बचेगा, b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बचेगा। तो बताओ तो क्या हटाने से यहाँ b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, 2ab हटाने से। तो 2ab कैसे हटेगा, तो क्या हम C1 को C2 को अगर C2 को अगर C1 में से घटाएंगे तो 2ab हटेगा, नहीं हटेगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से आप कॉलम 3 में 2 से गुना करो और कॉलम 1 में से क्या करो, घटाओ। तो बताओ तो जैसे ही इसमें से ही घटाएगा, इसमें 2 से गुना करके तो 2bc घटाएगा
तो बी प्लस सी के होल स्क्वायर में क्या रहा होगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या क्या रहा होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc होगा। इसमें 2 से गुना करें घटाएंगे तो इसमें जो 2bc होगा घट जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ, देखो यहाँ से, ये जब बी प्लस सी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना 2bc। इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2bc। अब यह 2bc को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2bc घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाना पड़ेगा, तो C3 में 2 से गुना करो और C1 में से घटाओ। जैसे ही घटाएंगे इसमें 2 से गुना करके तो माइनस 2bc से ही कट गया, खाली क्या बच गया बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। बताओ तो वह बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कैसे आया, तो C1 में से आप क्या घटाए हैं, C3 में किससे गुना करके, 2 से गुना करके। यहाँ भी इसमें से भी इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे तो यहाँ जो आएगा 2ca e 2ca क्या करेगा, काट देगा। बात समझ में आया। तो करना क्या चाहिए, क्या करें कि यहाँ b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचे, तो C1 में से C3 में 2 से गुना करके इसमें से घटा लेना है। ठीक है, तो ऐसा करो तो जरा देखो तो कैसे बनेगा। देखिए अच्छा प्रश्न है, देखो तो क्या करना पड़ेगा, C1 में से घटाना पड़ेगा, किससे गुना करके, तो इसको जब तोड़ेंगे तब प्लस 2bc है, हमको इसमें से 2bc घटाना है। तो C3 में किससे गुना करना पड़ेगा, C3 में गुना करना पड़ेगा 2 से और C1 में से घटाना पड़ेगा। इतना का प्रयोग करो, इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करें तो बताओ तो इसमें से घटाएगा, इसमें से 2 से गुना करके। तो अभी हम बताए थे क्या बचेगा, इसको डेल्टा मान लेते हैं। इसको तोड़ेंगे तो आएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2bc, और इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे तो 2bc कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ बचेगा बी स्क्वायर और प्लस कितना सी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी तोड़ो तो इसमें आएगा सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ac, और इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे, ac गया, क्या बचा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से ही क्या बचेगा, यह बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने किसको चेंज किया है, C1 को, C2 को और C3 को उतार दो तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। यहाँ क्या है BC, उसके बाद CA और फिर कितना AB, है ना। अब देखो यहाँ से हम C1 में जब C2 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ भी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ भी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो C1 में C2 को जोड़ दो तो कॉमन टर्म आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, C1 में C2 को क्या करें, जोड़ने, इतना का क्या करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, है कि नहीं। चलो प्रयोग करो तो जल्दी से फटाफट। तो यहाँ से आ जाएगा बराबर है, C1 में C2 को जोड़ना है तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ भी क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा बताओ, यहाँ आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी ए और कितना ए बी। कॉमन लो, क्या कॉमन होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन होगा। यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ बचेगा BC CA और कितना AB बचा। ऐसा क्लियर है। अब ऐसा प्रश्न हम बताए थे कि यहाँ किससे गुना करे कि ABC आ जाए। तो पहला रो में A से गुना करना पड़ेगा, दूसरा रो में B से गुना पड़ेगा, तीसरा रो में किससे C से। बात समझ में आया। ऐसा कैलकुलेशन हम लोग किए थे। ठीक है, तो आप ऊपर से उतार लो, हम सबको उतारो यहाँ तक पॉज करके, हम ऊपर फिर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ ABC पूर जाए तो BC है क्या कम है, A कम है, तो R1 में किससे गुना करना पड़ेगा बताओ। तो R1 में गुना करना पड़ेगा A से, कॉमा R2 में गुना करना पड़ेगा B से, और R3 में गुना करना पड़ेगा किससे, 3 से। ऐसे ठीक है। अब ऐसा करो, बताओ तो यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। चलो अब रुकना, R1 में गुना किए हैं ए से, तो यहाँ बचेगा ए के पावर 3 ABC। आपको बताए थे ए से गुना किए हैं तो ए से भाग करना पड़ेगा। R2 में किससे गुना करना है, बी से, तो ये हो जाएगा बी के पावर 3 और ABC। बी से गुना किए हैं, बी से भाग करना पड़ेगा। फिर इसमें सी से सी के पावर 3 ABC, क्या आ गया, सी आ गया। उसके बाद तीसरा कॉलम में क्या कॉमन आ गया, ABC कॉमन है, उसको बाहर करो, है ना। ABC जो कॉमन है उसको आप बाहर करो। देखो तो यहाँ से क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ABC बाहर लाओ तो ABC हो गया, यहाँ पे ABC हो गया, कट जाएगा, क्या बचेगा, ए के पावर 3 1, है ना। उसके बाद बताइए, चलिए उसके बाद फिर क्या होगा, आपका आ जाएगा बी के पावर 3 1, सी के पावर 3 और 1। देखो 1 1 हमको चाहिए पहला कॉलम में, तो पहला कॉलम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर हो गया। अब तीसरा कॉलम को पहला कॉलम बनने के लिए 2 कॉलम के ऊपर से आना पड़ेगा, तो जितना कॉलम के ऊपर से आना पड़ेगा -1 का स्क्वायर इंटू 1 1 1, ए के पावर 3, बी के पावर 3, सी के पावर 3, है ना। इसका फॉर्मूला आपको याद है, बताओ क्या होगा, यह होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बराबर क्या हो गया, बराबर आ गया उत्तर जो आया सो, है कि नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या करना है, सो देखो यहाँ b प्लस सी का होल स्क्वायर था, तो आप यहाँ 2bc आता था, तो आप इसमें 2 से गुना करके घटाए थे। जब इसको तोड़ेंगे ना बच्चों तो क्या आएगा, b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc। अब माइनस 2bc को हटाना है, 2bc जोड़ना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो बनेगा ऐसे बनेगा, क्या करना है, C1 में जोड़ना है, C3 में किससे गुना करके, 2 से गुना करके। जैसे ही जोड़ेंगे तो यह -2bc खत्म, बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर ऐसा ही प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका काम है इसको क्या करना, अच्छे से बनाना, ठीक है। चलो तो इसको उतार लीजिए अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फटाफट उतार लो। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए लिखिए, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, ठीक है। प्रूव दैट 1x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 बराबर 1 माइनस x के पावर 3 का स्क्वायर, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, प्रूव दैट, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। 1 प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2ab 2ab 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर है
1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रूव दैट ए का स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और क्या चीज़ सी का स्क्वायर, है ना ऐसा। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको अच्छे से। इसको उतार लो, जल्दी से उतारो, तो जल्दी से फटाफट उतारिए, इसको कॉपी करें। कॉपी करो बच्चा, बी केयरफुल, कॉपी करो। चलिए उतार लिया। चलो एक और अच्छा सा प्रश्न करो तुम लोग, है ना। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। लिखिए, यदि P बराबर नहीं है A के, Q बराबर नहीं है B के, कॉमा, और R बराबर नहीं है C के, तथा इसको उतार लिया है ना, इसको मिटाते हैं। तथा P A B Q B C R बराबर 0। तो P बाई P माइनस A प्लस Q बाई Q माइनस B प्लस R बाई R माइनस C बराबर हुआ, क्या होगा, इसका मान निकालना। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं, उतार लो जल्दी से। चलिए पहले ही बनाते हैं। देखो सॉल्यूशन LHS बराबर है, ये लिखने वाला खोज रहे हैं। ऐसा है, आप क्या करो, R1 में R2 R3 को जोड़ो, तो यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, R1 में R2 और R3 को इतना का प्रयोग करने पर, है ना, प्रयोग करा जाए। प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
कॉमन ले लो ऊपर से, कॉमन क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा क्या, 1 एक्स स्क्वायर एक्स, 1 एक्स स्क्वायर, उसके बाद 1 एक्स और कितना 1 है ना ऐसा। अब क्या करेंगे बताओ, C1 में से C2 घटाएंगे तथा C2 में से C3 घटाएंगे। इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करो तो इसको उतार लो ना, मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, उतार लिए। इसका 6 तरीका है, तो एक तरीका आप देखो, फिर और देखते हैं आगे। घटाओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब घटाओ तो C1 में से C2 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स और 1 प्लस माइनस प्लस, बताओ क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा इंटू प्लस 1, यह गया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको ना गुना करो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, पीछा गुना करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, माइनस फिर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, और उसके बाद एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। चलो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ओके। चलो अंदर में तोड़ो, क्या होगा, ये होगा एक्स माइनस 1 और कितना एक्स प्लस 1, है ना, और टोटल का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, टोटल का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा, माइनस 1 माइनस एक्स, और इसको में से एक्स कॉमन लो तो यहाँ भी क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, ओके। ठीक है ना, ऐसा हमको चाहिए वहाँ 1 माइनस एक्स के पावर 3, 1 पहले चाहिए, तो आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन लो तो बचेगा माइनस 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का क्या चीज़ होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा कितना बच्चों, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ओके। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, अब यह माइनस का स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा, तो अलग अलग क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब बताओ ये दोनों में क्या कॉमन है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन है तो ले लीजिए। चलो अब देखो यहाँ यह कॉमन है, कॉमन बाहर कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, बाहर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लो बाहर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अंदर में बचा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी अंदर में बचा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा माइनस एक्स बचा। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको तोड़ो तो 1 प्लस 2x प्लस कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है,
1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। चलो बताओ क्या होगा, तो ये हो गया 1 प्लस 2x में से x गया, x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ 1 प्लस एक्स एगो यहाँ है एगो यहाँ है, पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इधर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर हटाएंगे और ऐसा ही आएगा। अब यह फॉर्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी 1 माइनस एक्स के पावर 3 और सब का स्क्वायर है बराबर क्या आ गया, RHS। ठीक है। अब यह क्वेश्चन 6 तरीका से बनेगा। कैसे, आप R1 में R2 और R3 को जोड़े थे, आप R2 में भी R1 और R3 को जोड़ सकते हैं, आप R3 में भी R1 और R2 को जोड़ सकते हैं। आप यही नहीं, कॉलम 1 में भी कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ सकते हैं, कॉलम 2 में भी तीनों को जोड़, कॉलम 3 में यही काम है ना। 6 तरीके से बनेगा। अब अगला जो प्रश्न बच गया है, प्रश्न नंबर 11, 12, 13 आपको घर से होमवर्क है, और अगले क्लास में हम क्या करेंगे, NCERT का जो डिटर्मिनेंट है 4.2 एक्सरसाइज तुम लोगों घर पे बनाना। NCERT का 4.2 एक्सरसाइज घर पे बनाओगे, और यह जो क्वेश्चन है 11, 12 और 13 उसको ट्राई करना है ना। जब उस पर ट्राई करोगे, कुछ गलतियाँ करोगे, तब फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, टेक केयर। फिर अगला लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को एंड ही कर देंगे, ठीक है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।